सुरेंद्र कुमार वत्स, श्री अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अम्बेहटा द्वारा चालित इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के जो भैया बहन हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम गीत नंबर 1 जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया इसके दूसरे पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व वीडियो में हमने इसी गीत नंबर 1 का पहला खंड था उसके बारे में चर्चा की थी। आज इसी गीत नंबर 1 का लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। वैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इनको हम आधुनिक काल की मीरा भी कहते हैं। उसका मैंने कारण भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इसको ज़रा देख लेंगे। कहने ठंडी सांस में अब, कहने ठंडी सांस में अब, भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी, द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका, राख अक्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। आगे कहा भैया बहनों, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें जो कठिन शब्द आए, जैसे आपका आया उर मैंने हृदय होता है, द्रग मैंने आँख नेत्र, हार मैंने, हार के 2 अर्थ होते हैं, हार मैंने पराजय, और हार वो भी होता है जिसे गले में पहना जाता है। इसलिए यहाँ ये हार जो है अनेकार्थी शब्द है, इसको हम लिख सकते हैं, हार के 2 शब्द लिख सकते हैं। हार एक तो पराजय होता है और दूसरा अर्थ हुआ इसका गले में पहनी माला। तो ये आपका प्रश्न पत्र सेकंड का मैटर हो गया कि हार के 2 अर्थ लिखेंगे, पराजय और गले में पहनने वाली माला। तो यहाँ पर हार का मतलब ये पहले वाला है, पराजय। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अक्षणिक कहते हैं अक्षण भर के लिए, अक्षण भर के लिए। पतंग कीट पतंगा, मृदुल मीठी, और अंगार सैया कष्टों से भरी चारपाई। तो इस प्रकार से कठिन जो शब्द थे इसके बारे में देख लिया। अब इसमें कवित्री जी का भाव क्या है, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसमें देखेंगे कि कवित्री जी हमें अपने उद्देश्य पथ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही हैं और कह रही हैं कि वास्तव में यदि उद्देश्य प्राप्त करने की चाह आपके मन में नहीं है, वो तड़प, वो ललक आपके मन में नहीं है, तो आप सच्चे साधक नहीं हैं। तो इसमें कहा, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कहते हैं हे साधक, तेरे लक्ष्य पथ में आने वाले कष्ट यदि तू रोकर के किसी और के सामने कहेगा तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अर्थात अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए, अपनी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में यदि अपने दुखों को याद करेगा तो वो तेरी सबसे बड़ी बाधा है। अर्थात हमें उनको याद नहीं करना चाहिए, उनको सहना चाहिए। कहते हैं कि यदि तेरे मन में, उर में, हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक है, एक तड़प है, तो तेरी आंखों से निकलने वाला पानी आंसू हैं। और यदि ललक नहीं है तो भले ही चाहे तू आंखों से कितना ही पानी बहता रहे, वो केवल पानी है, आंसू नहीं है। क्योंकि ये कहा ना, रहीमदास ने कहा, रहीमन असवा नैन डरी जय दुख प्रकट करई। वही बात है कि यदि वास्तव में आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो आपके हृदय के विचारों को बता देते हैं। आपके निकलने वाले आंसू इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आपके हृदय में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की चाह है। यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते करते तुम्हें किसी वजह से हार मिल गई, पराजय मिल गई, असफलता मिल गई, तो वो असफलता भी तुम्हारी जीत का कारण बनेगी।
तुम्हारी विजय का कारण बनेगी। वो इसलिए वो हार भी आपके लिए एक सम्माननीयजनक है, माननीय है, सम्माननीयजनक है। जिस प्रकार से इसमें उदाहरण दिया कीट पतंगा का, कि जिस प्रकार से कीट पतंगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीपक पर जाकर के जल जाता है, वहाँ पर हम ये मानेंगे भैया बहनों कि वास्तव में उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपने प्राण दे दिए। अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा, परंतु प्राण देने में सफल रहा, और वो जला हुआ राख, उस पतंगे की जली हुई राख उस अमर दीपक की निशानी बन गया, अमर दीपक का भाग बन गया। तो कहते हैं कि इसलिए हे साधक, तुझे अपने कष्टों भरे रास्ते पर अपने अच्छे प्रयास रूपी कलियां बिछानी है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तू उठ, तुझे बहुत दूर जाना है। इसलिए भैया बहनों हम इसको यहाँ महादेवी वर्मा ने तो ये कहा ही है कि हम अनंत रूपी लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अनंत रूपी प्रियतम की प्राप्ति करेंगे, परंतु हम अपने जीवन में भी अपने जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं उनमें भी इसी प्रकार की एक ललक पैदा करें अपने अंदर, जिससे हम उसको सुगमता से प्राप्त कर सकें। अब ये मैंने इसके भाव बताया, इसी आधार पर आप इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप उसी तरह लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कोमादेग लिखे प्रयागराज द्वारा द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के गीत नंबर 1 नामक कविता से अवतरित किया गया है, और इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। आगे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में है हार भी तेरी माननी बनेगी जय की पताका। इसमें कवित्री जी कह रही हैं कि हे साधक, यदि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते पथ पर चलते चलते तो ये कहीं हार मिल जाए, असफलता मिल जाए, तो तेरे लिए वो भी सम्मानजनक है, क्योंकि वो हार ही तेरी जीत का कारण बनेगी। इसलिए हार को देख करके हमें जीवन में कभी भी मतलब हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और अपनी विजय की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए। आगे है उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कवित्री जी का क्या आशय है। कवित्री जी उपरोक्त पंक्तियों में ये बताना चाह रही हैं कि अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए हमें अपने लक्ष्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए, कभी नहीं लड़खड़ाना चाहिए। आगे कहा मनुष्य को अपने लक्ष्य पथ पर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पथ पर बढ़ने के लिए निरंतर कष्टों को सहन करना चाहिए, और उनका कारण ढूंढते हुए अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने के कारण ढूंढने चाहिए। ये महत्व कतई नहीं है कि आप असफल किस कारण से हुए। आगे है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री जी ने किसका आह्वान किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जी ने पथिक का आह्वान किया है कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाए। भैया बहनों, इससे अगली वीडियो में हम गीत नंबर 2 के पैराग्राफ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।